आज हम आपको तीन भाई और एक बहन की ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे देखकर परिवार की वैल्यूज़ का पता चलता है। ये कहानी है तीन भाई और एक बहन की। बड़ा भाई और छोटी बहन पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर एक बेटे से बहुत परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और उसका मंझला बेटा आवारा ही रह गया। कुछ समय बाद बहन और मंझले बेटे को छोड़ दोनों भाई की शादी हो गई। कुछ सालों बाद बहन की भी शादी एक अच्छे से घर में हुई। दोनों भाई की शादी जल्दी ही हो गई क्योंकि सब डॉक्टर या इंजीनियर जो थे। लेकिन उस आवारा बेटे को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। उनके माँ बाप बहुत परेशान हो गए। बहन जब भी मायके आती तो अपने बड़े भाई और छोटे भाई से पहले मिलती और उसके आवारा भाई से कम ही मिला करती, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न ही वह घर पर जल्दी मिलता। पढ़ नहीं सका इसलिए उसका आवारा भाई मजदूरी करता था। ऐसे लड़के को नौकरी भी कौन देता। उसके शादी से पहले ही उसका बाप गुजर गया। माँ ने सोचा अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से उस आवारा बेटी की शादी करवा दी। शादी होते ही उसका आवारा बेटा लगन से काम करने लगा। उसके दोस्त अगर उसे अड्डे पर बुलाते तो वह कहता आज नहीं फिर कभी दोस्त। उसके दोस्त कहते थे शादी के बाद तू बदल गया है। उसने कहा ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था, अब दो पेट है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। घर वाले नालायक कहते थे तो चलता था, लेकिन मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक दाग लगेगा, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियाँ क्या फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं और हमारा भाई ना के बराबर कमाता है। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आती है, वकील को भी बुलाया जाता है और उनका हमारा भाई काम पर जाने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसे पकड़कर घर के भीतर ला कर बोलते हैं आज तू रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील ने कहा ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। हमारा भाई कहता है तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो हो वह दे देना, मैं शाम को आकर कागज पर साइन कर दूंगा। बहन बोली अरे बेवकूफ़, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और बहन मिले हैं। माँ ने भी अपने हमारा बेटे से कहा अरे बेटा आज रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा ज़मीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और उसके हमारा भाई के लिए पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। फिर उसका हमारा भाई चिल्ला कर बोलता है फिर हमारी छोटी बहन का हिस्सा कौन सा है। उनके भाइयों ने कहा अरे मूर्ख, बंटवारा सिर्फ भाइयों का होता है, बहन का हिस्सा सिर्फ उसका मायका होता है। हमारा भाई बोला शायद पढ़ा लिखा ना होना भी एक मूर्खता ही है। ठीक है आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत बहन के नाम कर दो। दोनों भाई बोलते हैं और तू? हमारा भाई अपने माँ की तरफ देखकर बोलता है मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की तरफ मुस्कुरा कर बोलता है क्या मैंने गलत कहा जी। उसकी पत्नी अपने सास से गले मिलकर बोली इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली है और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। यह सुनकर बहन दौड़कर अपने हमारा भाई से गले मिलकर बोलती है माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं आपको समझ न सकी। हमारा भाई अपनी बहन से कहता है इस घर में तेरा उतना ही अधिकार है जितना हम सबका है। माँ का चुनाव इसलिए किया कि तुम सबको मैं याद रहूं, क्योंकि यह वही कोख है जहाँ हम सब ने 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई अपने आवारा और गंवार भाई से लिपट कर कहते हैं आज तो सचमुच हम सबसे बड़ा हो गया, तूने हमारी आंखें खोल दी है। असली आवारा और गंवार तो हम लोग हैं। यह कहकर उन सभी की आंखें छलकने लगती है। बंटवारा रुक जाता है
और सब एक साथ फिर से मिलकर रहने लग जाते हैं। भाई बहन और परिवार की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद।